नमस्कार। पंचमत उद्घोष पर आपका स्वागत। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है और इस शुभ अवसर पर हम अपने चैनल पर 2 कार्यक्रम चालू करने जा रहे हैं। एक कार्यक्रम तो होगा कि जहां पर वृद्ध माता पिता अपने बच्चों के साथ रह रहे हों, उनको फोकस करने वाला कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम का एक ही मैसेज होगा कि हमें नहीं चाहिए वृद्धाश्रम। और दूसरा, अपनी बेटी को लाड़ देना, उसको मान सम्मान देना, उसको सुरक्षा देना, उसको आगे बढ़ाना, इस चीज़ को फोकस रखते हुए हम उन पेरेंट्स को फोकस करेंगे जिनके या तो सिंगल गर्ल चाइल्ड है या जिनके 2 या 3 बेटियां हैं, यानी ओनली जिस घर में बेटियां ही बेटियां हों, और वो अपनी बेटियों को कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या उनके फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, ये सब बातें हम आपके लिए बताएंगे। जिस कार्यक्रम में हम माता पिता को अपने बच्चों के साथ स्नेहपूर्वक रहते हुए दिखाएंगे, उस कार्यक्रम का नाम है मेरा कुटुंब। और जिस कार्यक्रम में पेरेंट्स अपनी एकमात्र बेटी या 2 बेटी या 3 बेटियों के साथ प्रेम पूर्वक रह रहे होंगे, यानी जिन माता पिता के सिर्फ पुत्री ही होगी, उस कार्यक्रम का नाम होगा अमेय विक्रमा पुत्री। अमेय विक्रमा का आशय है जिसका विक्रम अर्थात पराक्रम अपरिमित हो, असीमित हो, और पुत्रियों में ये बात होती है। हमारे शास्त्रों में नारी की बहुत महिमा गाई गई है और उसमें से अमेय विक्रमा स्त्री का एक नाम है, देवी माता का नाम है, जो ये डिफाइन करता है कि स्त्री में असीम बल, ताकत और सेवा शुश्रूषा करने की क्षमता होती है। तो आज संयोग कुछ ऐसा बना कि माता पिता के साथ रहने वाला एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ और एक ही सिंगल गर्ल चाइल्ड का पिता, ऐसी दोनों चीज़ें हमें एक ही व्यक्ति में मिल गई, और वो हैं बाल भारती इंग्लिश मीडियम स्कूल के संचालक विभोर शर्मा और उनकी पत्नी नेहा शर्मा। इनके माता पिता इनको अपने साथ रखते हैं, ये कहना चाहिए। माता पिता की 2 संतानें हैं, दोनों ही बहुत सपूत और बहुत अच्छे हैं। बड़े बेटे का नाम वैभव शर्मा है, वो बाल भारती का हिंदी मीडियम स्कूल चलाते हैं, और ये जो विभोर शर्मा हैं जिनसे हम आपको मिलवाने वाले हैं, ये हिंदी इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाते हैं, जो बहुत रेप्यूटेड स्कूल है। तो ये सीरीज हम आपको दिखा रहे हैं। आपके पास इस तरह के कोई और लोग रह रहे हों जिनके साथ उनके माता पिता रहते हों, तो कृपया हमें आप सूचित करें, हम उनसे कांटेक्ट करेंगे और ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। पंचमत उद्घोष पर मेरा कुटुंब के प्रथम एपिसोड के रूप में हम आपको आज मिलवाते हैं श्री बीरेन शर्मा और उनकी पत्नी चंद्रकांता शर्मा से, जो कि बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के फाउंडर हैं। अब वृद्धावस्था में वे अपने कमरे तक सीमित हैं, किंतु अपने बच्चों के साथ बेहद प्रेम पूर्वक जीवन निर्वाह कर रहे हैं। तो आज हम अपने पहले एपिसोड की शुरुआत में आए हैं श्रीमान बीरेन शर्मा जी और उनकी पत्नी चंद्रकांता जी के पास, जो आज भी अपने बच्चों को बहुत दुलार करती हैं। इनके 2 बेटे हैं, बड़े बेटे का नाम वैभव है और छोटे बेटे का नाम विभोर है। आप ये बताइए कि अपने बच्चों के सानिध्य में आपका जीवन कैसा गुजर रहा है? श्रेष्ठ। बच्चे पूरा ध्यान देते हैं? पूरा बच्चा ध्यान देते हैं। और असल मायनों में इस बाल भारती संस्थान की जो संस्थापिका हैं, फाउंडर हैं, वो हैं श्रीमती चंद्रकांता शर्मा। बहन जी, आप बताइए कि आपने अपने स्कूल की शुरुआत कब की और शुरुआत में आपको क्या संघर्षों का सामना करना पड़ा? 1989 में स्कूल की स्थापना करी थी जी। केवल 2 बच्चों के साथ में। केवल 2 बच्चे थे साथ में, और मैंने मेरी सरकारी नौकरी छोड़ के स्कूल, प्राइवेट स्कूल खोले। उसके बाद बढ़ता ही चला गया और 1500 स्टैंड तक पहुंचा दिया स्कूल को, और 2 भागों में विभक्त हो गया है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। एक बड़े के पास हिंदी मीडियम और छोटे के पास इंग्लिश मीडियम। विभोर शर्मा स्कूल को संभालते हैं और विभोर शर्मा हमारे पास रहते हैं और हमारा अच्छी तरह ध्यान रखते हैं, और हमारे इस कमरे में ही सारी व्यवस्था है, लेट, बाथ,
पानी गर्म ठंडा सारी व्यवस्था। आप अपने बच्चों की सेवा से प्रसन्न हैं? बहुत अच्छी तरह पसंद, आप दोनों को बहुत अच्छे ढंग से रखते हैं? बहुत अच्छी तरह रखते हैं। सुबह सुबह शाम नाश्ता पानी दोनों टाइम का खाना, तीसरे पैर का नाश्ता वगैरह सब टाइमली चलता है। और जब बीमार हो जाते हैं तो रात दिन सेवा में लगे रहते हैं बच्चे। और अमेय विक्रमापुत्री के पहले एपिसोड में हम आपको एक प्यारी सी नन्ही बालिका सिया शर्मा से मिलवाते हैं, जिनके पिता विभोर शर्मा और माता नेहा शर्मा अपनी इकलौती पुत्री को पाकर बेहद प्रसन्न और संतुष्ट हैं। क्या पढ़ रहे हो? क्या नाम है आपका? सिया। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? LKG में। आपके पापा का नाम क्या है? हैं? पापा का नाम? विभू शर्मा। और मम्मा का? नेहा शर्मा। जब हम नन्ही बालिका सिया शर्मा के कक्ष में पहुंचे तो वो अपना होमवर्क निपटा रही थी। उनकी टीचर भी उनको पढ़ाने आई हुई थी। हमने सिया के बारे में उनके माता पिता से बात की। तो ये है विभोर शर्मा और उनकी पत्नी नेहा शर्मा। ये बहुत गर्वीले माता पिता हैं, क्योंकि इनके सिर्फ एक बेटी है और उस बेटी से ये बेहद प्रसन्न है। उनके बाद ये नहीं सोचते कि इनके कुछ और बेटा होना चाहिए था या कुछ ऐसा। अपनी एकमात्र बेटी से ये बहुत खुश है। तो आज हम इन्हीं से बात करते हैं, क्योंकि आज राष्ट्रीय बालिका दिवस भी है। तो बालिका दिवस पर मैसेज देने के लिए मैं विभोर शर्मा से पूछना चाहूंगा कि आपकी एक बेटी है, उस बेटी के बारे में आपने क्या सपने संजो रखे हैं? सर, बेटी के बारे में सपने तो मैं क्या सजूंगा, वो तो बेटियां तो खुद अपना भाग्य लेके आती हैं। और मैं आज जो भी हूँ मेरी बेटी की वजह से हूँ। क्योंकि बोलते हैं ऐसा कि जिनके बेटे होते हैं वो भाग्यशाली होते हैं, लेकिन जिनके बेटियां होती है वो सौभाग्यशाली होते हैं। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे एक बेटा भी होना चाहिए था? नहीं, कभी नहीं। अपनी बेटी से बहुत प्रसन्न हूँ सर मैं, बिल्कुल। और यही मेरा ध्यान रखेगी बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल। और आजकल तो बेटियां भी बेटों से कम होती कहाँ है, दंगल पिक्चर का डायलॉग है। आप तो इसकी माँ है बेटी की। आप अपनी बेटी को पाकर कैसा महसूस करती हैं? बहुत अच्छा फील होता है। ऐसा लगता है कि सारे सपने पूरे हो गए। इससे मैं तो इसे ही अपना बेटा बेटी सब कुछ इसे ही मानती हूँ। आप इसको सशक्त बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फ्यूचर में कुछ क्या इसको पढ़ाई करवाना चाहती हैं? ये पढ़ाई जो भी ये करे, इसके जो सपने ये पूरे करे, पर उससे पहले पढ़ाई तो सब लोग कर लेते, अच्छा इंसान बनना वो बहुत जरूरी है। मैं चाहती हूँ ये बहुत अच्छा इंसान बने, सबका ध्यान रखे, बस ये चीज इसमें होनी चाहिए। पढ़ाई तो सारे लोग कर लेते, किताबी ज्ञान सब होता है, पर व्यवहारिक ज्ञान होना वो बहुत जरूरी है। और आपका क्या सोचना है कुछ बच्चे के फ्यूचर के बारे में? अपन बात करें पढ़ाई की तो जी देखिए, एक माता पिता के रूप में यदि मैं देखूंगा तो सबसे पहले तो ये देखूंगा बच्चों का ध्यान रखा जाए। यदि वो गलत आदत में तो उनको सुधारा जाए, उनको अच्छी हैबिट्स सिखाई जाए। क्योंकि देखो, जो भविष्य है उसको तो मुझे पता नहीं है, ईश्वर के ऊपर होता है सारा कुछ। पर कोशिश करूंगा कि एक अच्छी इंसान बने, जैसे कि इसकी माँ ने कहा था। और इस पर देख रेख इसकी जिम्मेदारी है वो सारी मेरी और नेहा की दोनों की होती है। तो आगे चल के हम भी चाहते हैं कि अच्छी इंसान बने, और जो इसकी किस्मत में लिखा हो वो ये बन के तो रहेगी पक्का। बहुत अच्छा, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पंचमत उद्घोष के साथ समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।